तो सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम यूपी पुलिस के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका केवल 10 से 12 मिनट लगेगा और आप अगर इसे स्पीड में देखेंगे तो और भी कम समय लगेगा। ठीक है, तो आपका 10 से 12 मिनट में पूरी हिंदी रिवीजन हो जाएगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग जरूर देखा करिए। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद करिए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो दो चीज़ होता है, एक तो होता है हमारा ह्रस्व स्वर, एक तो होता है ह्रस्व, एक तो दीर्घ, एक तो होता है प्लुत। हालांकि प्लुत जो है वो हिंदी में नहीं होता है, प्लुत जो है हिंदी में नहीं होता है, इसे संस्कृत में गिना जाता है। तो अगर कभी ये पूछ दे कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो दो स्वर, हिंदी में स्वरों के प्रकार दो होते हैं, एक तो दीर्घ या ह्रस्व, एक तो लघु या ह्रस्व, एक तो दीर्घ। ठीक है, तो दो ही होते हैं हिंदी में, और ये जो तीसरा होता है ये हिंदी में नहीं होता है, ये संस्कृत में होता है। ठीक है, तो जो प्लुत स्वर होता है उसे दीर्घ स्वर से भी दुगुना समय लगता है। जैसे ये वाला शब्द होता है ओ, ओम, ओम। आप लोग पता है कि ओम इसे बोलने में कितना समय लगता है, तो दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है प्लुत को बोलने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, प्लुत स्वर। आगे चलते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। समानाधिकरण यानी जो जहाँ पे समान चीज़ हो, जैसे राम गया वह स्कूल गया, तो राम के बारे में ही बात हो रही है, यानी वो समान चीज़ है, तो वहाँ पे अल्प विराम होगा। ठीक है, अल्प विराम होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, व्यक्तिवाचक का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में बताया हो, ऐसा कोई और व्यक्ति दूसरा नहीं होगा। तो हिमालय केवल एक ही हिमालय है, तो ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। राम एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है, ये भी व्यक्ति हो गया। गंगा एक नदी है, गंगा नाम की एक नदी है, तो ये भी एक सिंगल हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन पहाड़ हम देख रहे हैं ये जातिवाचक हो गया, क्योंकि पहाड़, कौन सा पहाड़, मुंबई का पहाड़ कि जम्मू कश्मीर का पहाड़ कि उत्तराखंड का पहाड़, कौन सा पहाड़, तो पहाड़ में तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा व्यक्तिवाचक नहीं है। आगे हमारा प्रश्न है कि उसका भाई खेलता है, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम बताना है। उसका भाई खेलता है, तो जो उसका है ये सर्वनाम है, लेकिन ये कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक को तीन भागों में बांटा गया है, एक तो उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, एक अन्य पुरुष। एक उत्तम, एक मध्यम, एक अन्य। ठीक है, तो अन्य में आता है, उत्तम में आता है मैं और तुम, मैं हम। मध्यम में आता है तुम, और अन्य में आता है यह, आप, यह, उसका, इसका। ठीक है, तो ये पुरुष है। ठीक है, इसमें जो सर्वनाम है उसका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि कुसुम का विशेषण क्या होगा। कुसुम का विशेषण, इसका सही आंसर है कुसुमित। कुसुमित, ऑप्शन नंबर डी कुसुमित। ठीक, आगे प्रश्न है कि तुम्हारा आना खुशी की बात है। वाक्य में आना क्या है, यहाँ पे जो आना है वो क्या है, तुम्हारा आना खुशी की बात है, तो आना क्या है, तो आना एक क्रिया है, तो लास्ट में ना है। ठीक है, ये सब आए तो क्रिया होगा। ठीक है, तो आना हमारा क्रिया है। आगे प्रश्न है कि सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो अंशतः प्रतिपूर्ति की, हम देख रहे हैं यहाँ पे अंशतः प्रतिपूर्ति की, अंशतः, तो इसमें परिमाणवाचक होगा, परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर सी। अंशतः हमको पता नहीं चल रहा है कन्फर्म कि कितना अंशतः। ठीक है, तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो हम क्या करेंगे, शब्द को लेकर कोई वर्ड बना लेंगे। ठीक है, जैसे पूर्ति, खाना की पूर्ति हो गई, हो गया नहीं होगा, खाना की पूर्ति हो गई, तो ये तो पुल्लिंग नहीं है, ये तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, अभिव्यक्ति, ये भी स्त्रीलिंग है, अभिव्यक्ति अच्छी होती है। ठीक है, ये भी स्त्रीलिंग होती है। लेकिन विवाह हो रही है या हो रहा है, विवाह लग गई है, लग गया है, तो विवाह लग गया है, विवाह हो रहा है, तो ये पुल्लिंग है। ठीक है, छवि अच्छी है कि अच्छा है, छवि अच्छी है, उसकी छवि अच्छी है, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा ये पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है। एक वचन शब्द कौन सा है, तो हम देख रहे हैं दर्शन बहुवचन है, घरों बहुवचन है, लताओं बहुवचन है, लेकिन नदी जो है वो हमारा जातिवाचक है, तो ये हमारा हो जाएगा एक वचन, नदी एक वचन है। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा है। इसमें हमें काल बताना है। इस शब्द में आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक
मरण लिखा, इसमें कौन सा काल है? तो सामान्य भूतकाल तो है नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आसन्न भूतकाल। तो आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आधुनिक युग की मीरा ने माधवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्करण लिखा, यानी अभी हाल ही में जैसे लग रहा है कि लिखा है, संस्करण लिखा। तो आसन्न भूतकाल उसे कहते हैं जो कार्य अभी हाल ही में बीता हो, ऐसा लगे, ऐसा प्रतीत हो कि वो कार्य अभी हाल ही में किया गया हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है, किस वाक्य में भाववाच्य है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, लोग खुलकर हंस रहे थे, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं डायरेक्ट, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें हमारा भाववाच्य दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इस वाक्य में कौन सा शब्द कर्ता है? तो इसमें बताना है कर्ता, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। तो मुझे, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डी जो है, किसको नए कपड़े खरीदना है? मुझे, किसके लिए? छोटी बच्ची के लिए। तो यहाँ पे मुझे जो है वो कर्ता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? यानी अनाड़ी जो है हमारा तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा? अनाड़ी। अनाड़े का अनाड़ी होता है, अनाड़े का अनाड़ी होता है। ठीक, आगे प्रश्न है कि हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? जो हिंदी में विदेशी भाषाओं के उपसर्ग आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं। आगत मतलब कहीं और से आना, विदेश से आना, बाहर से आना, आगत उपसर्ग। ठीक है, आगे प्रश्न है कि समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो समझ प्लस औता, समझ प्लस औता, समझौता, ऑप्शन नंबर ए इसमें। और प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के अंत में लगकर शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो औता प्रत्यय लगा है। आगे है अमावस्या का विलोम, अमावस्या का विलोम पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर डी, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अनिस शब्द का परिवाची बताइए, अनिस शब्द का परिवाची, अनिस शब्द का सही परिवाची बताइए। तो इसका आंसर सी है, अनि का सेना होता है, अनि का सेना होता है। ठीक है, फिर पूछा है केला का परिवाची, तो केला का परिवाची तो ऑप्शन नंबर ए हम देख रहे हैं कदली। तो ये मुझे लग रहा है तद्भव और तत्सम भी है, तो केला का कदली होता है, कदली मतलब केला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर अरुण का अनेकार्थी शब्द बताना है, अरुण का अनेकार्थी शब्द बताना है, अरुण का अनेकार्थी शब्द बताना है, अरुण का अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, प्रातः कालीन सूर्य और सिंदूर। अरुण का मतलब होता है प्रातः कालीन सूर्य और सिंदूर, अरुण। ठीक है, अरुण लोचन। ठीक है, प्रातः कालीन सूर्य और सिंदूर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे प्रश्न है हमारा कि अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। ठीक है, तो अभिज्ञ मतलब होता है जानकार, अनभिज्ञ मतलब होता है ना जानकार, तो ऑप्शन नंबर सी, जानकार और ना जानकार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे प्रश्न है कि जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द। सही आंसर ए, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ऑप्शन नंबर ए आस्तिक, आस्तिक ईश्वर में विश्वास रखने वाला। नास्तिक होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, महाशय शब्द में कौन सा स्वर संधि है? महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर बी। तो जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो दीर्घ संधि, एक तो दीर्घ संधि, एक तो गुण संधि, एक तो गुण संधि, एक तो वृद्धि संधि, एक तो यड़ संधि, एक तो अयादि संधि। ठीक है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि यथास्थान में कौन सा समास है? यथास्थान में कौन सा समास है? यथास्थान में हम देख रहे हैं यहाँ पे यथा की जगह, यथा जो है वो उपसर्ग है, तो इसमें अव्ययी समास होगा। यथा जो है उपसर्ग है, तो इसमें अव्ययी समास होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे प्रश्न है कि अपना हस्ताक्षर लगा दो, अपना हस्ताक्षर लगा दो, इस वाक्य में रेखांकित शब्दों के स्थान पर उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना है। मतलब पूछ रहा है कि ये जो लगा शब्द है यहाँ पे कौन सा शब्द प्रयोग होगा इन चारों में से। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अपना हस्ताक्षर लगा दो, मतलब अपना हस्ताक्षर सटा दो, गलत है। अपना हस्ताक्षर जोड़ दो, गलत है। अपना हस्ताक्षर जोड़ो, गलत है। अपना हस्ताक्षर कर दो, हस्ताक्षर कर दो, यहाँ पे लगा की जगह हम कर लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आगे प्रश्न है हमारा 27 कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी गई है? हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को क्या संज्ञा दी गई है? तो अस्थायी भाव,
इसका ऑप्शन नंबर सी अस्थाई भाव। ठीक है, आगे प्रश्न है कि दामिनी दमक, प्रश्न है हमारा कि दामिनी दमक रह न गन माही खल के प्रीति जथा थिर नाही। तो इसमें चौपाई छंद है, आप देख सकते हैं चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो आप इसमें गिनेंगे 2 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो इसमें चौपाई छंद है, तो इसमें भी 16 मात्राएं हैं, इसमें भी 16 मात्राएं हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा कि अनुप्रास अलंकार क्या है। प्रश्न है कि अनुप्रास अलंकार क्या है, अनुप्रास अलंकार क्या है। तो हम देखते हैं व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो अनुप्रास में क्या होता है, व्यंजन के वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे क क क क वर्ण की वृद्धि कई बार हो जाती है। आगे प्रश्न है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए 2018, ऑप्शन नंबर ए 2018। ठीक है, 2018 में हुआ था और मार्शस की राजधानी पोर्ट लुइस में, मार्शस की राजधानी पोर्ट लुइस में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चंगा, यहाँ पे खाली है चंगा तो कठौती में गंगा। तो हमको पता है कि मन यहाँ पे होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये लोकोक्ति है जो कि काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो मन और गंगा यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न है कि जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है। तो कृतज्ञ होना, यानी कृतज्ञ होने का मतलब ये है कि आभार नहीं मानना, कोई आप पे कुछ कर रहा है, आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप उसका आभार नहीं मानते हैं। ठीक है, यानी जिस पत्तल में खाना खाना उसी पत्तल में छेद करना, तो कृतज्ञ होना। ठीक है, आगे प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है, रीतिकाल को श्रृंगार काल इसमें किसने कहा है। तो उसका सही आंसर है विश्वनाथ प्रसाद सिंह। तो RW के टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसे लिख लेना तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि ये हमारा दे रखा है 33 34 35 36, तो ये गद्यांश, ये पद दे रखा है, इसे आपको इन 5 6 7 लाइनों को पढ़ना है और इसी के आधार पर उत्तर देना है। तो मैंने तो इसे पढ़ लिया, आप लोग भी इसे पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा कि पदहांस के लिए उपयुक्त शीर्षक, सही आंसर है बी वीर। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा कि वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं। प्रश्न है हमारा कि वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, घबराते नहीं है, ऑप्शन नंबर डी घबराते नहीं है। आगे प्रश्न है कि वीर सभी कार्य कैसे करते हैं, वीर सभी कार्य कैसे करते हैं, ऑप्शन नंबर सी मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए। ठीक है, उसके बाद आगे है हमारा लास्ट प्रश्न है कि वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी कठिन पद को। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कैसा लगा।